सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसो में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम मेडिकल एंटोमोलॉजी एंड पैरासिटिक डिजीज़ की ये सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें आज हम ये सारे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेक्टर बायोलॉजी एंड ह्यूमन पैरासाइट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफेंस एंड होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन, एपिडेमियोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, फाइलेरिसिस एंड लेशमैनियासिस। ओके, सो ये तीन ह्यूमन पैरासाइट्स है, इनके बारे में हम है वो सारा पढ़ने वाले हैं। वेक्टर बायोलॉजी से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन बायोलॉजी एंड होस्ट डिफेंस एंड सारे ओके, इन सारे टॉपिक के बारे में इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये है 100 नोट्स। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो मेडिकल एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड arthropods that impact human health, and including their roles and vector of disease. Okay, parasitic disease are caused by organisms that live on or inside a host and rely on the host resources to survive. Okay, होस्ट जैसे कि ह्यूमन, उसके बॉडी के सरफेस या फिर बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन लाइक, ओके, ब्लड स्ट्रीम उसके अंदर या फिर बाहर है, वो उसके जैसे कि ह्यूमन होस्ट है मान लो, तो उसके ही रिसोर्सेज जैसे कि ब्लड पे डिपेंड करके है, वो कोई भी अगर सर्वाइव कर रहा है, सो वो पैरासाइट है, वो होता है। ओके, सो एंड वेक्टर कैरियर होता है। ओके, उस डिजीज या फिर उसको स्प्रेड करने का कैरियर, जैसे कि हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट में भी हम वेक्टर का यूज़ लेते हैं, उसमें अपना डिज़ायर्ड डीएनए है, अपना जो डीएनए है दूसरे सेल में है वो पहुंचाना होता है, तो वो अपना डिज़ायर्ड डीएनए है वो वेक्टर में इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कैरियर होता है, वही है, वो आगे है, वो पहुंचाता है उस डीएनए को। इसी प्रकार से एक अपने डिजीज या फिर अपने पैरासाइट को है वो किस प्रकार से है, वो कैरियर कौन होता है, वेक्टर, वो भी हम इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो पहले तो हम नॉर्मल है वो इनके बारे में डिस्कस करते हैं, मलेरिया, फाइलेरिसिस, लेशमानियासिस। ओके, उनकी थोड़ी सी बायोलॉजी देखते हैं, एंड बाद में है वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह उनका टॉपिक के बारे में आगे डिफेंस एंड होस्ट पैरासाइटिक इंटरेक्शन के बारे में आगे हम देखेंगे। एंड ओके, शुरू करते हैं। मलेरिया के बारे में जानते हैं। मलेरिया इज ए पैरासाइटिक डिजीज काउज्ड बाय द प्लाज्मोडियम parasite, okay, which is transmitted to the human through the bite of an infected female anopheles mosquito. okay, उसके फीमेल anopheles mosquitoes से है ये फैलता है। डिस्ट्रीब्यूशन इस अगर बात करें, सो डिजीज इज प्रिविलेंट इन मेनी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो रीजन होता है वहाँ पे है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, एंड पर्टिकुलरली इन सब सारन अफ्रीका वाला एरिया वहाँ पर। एंड वेक्टर की अगर बात करें, सो कैरियर, सो Anopheles mosquito breed in stagnant water, such as pond, puddles, and inside the mosquito gut. Sorry, puddles and marshes. Okay, so the parasite multiply inside the mosquito's gut and then travel to the salivary gland, and where it can be transmitted to the human during subsequently blood meals. Okay, सो मॉस्किटो की गट में है वो मल्टीप्लाई करते हैं पैरासाइट, एंड मल्टीप्लाई करके है वो मॉस्किटो की जो लार होती है वहाँ तक है वो मल्टीप्लाई करके है वो आ जाते हैं, और जब भी मॉस्किटो हमारे ऊपर है वो बाइट करता है, तब हमारे जो ब्लड के साथ है वो उसकी लार है वो मिल जाती है, तो लार से है वो सारे के सारे पैरासाइट हमारी ब्लड के थ्रू है वो इनसाइड है हमारी बॉडी के अंदर है वो आ जाते हैं। सो इस प्रकार से है वेक्टर है वो, यानी कैरियर, वो किस प्रकार से आते हैं। ओके, समझ लिया होगा आपने। सो अब ऐसे ही छोटे छोटे हैंड रिटन नोट्स है वो टाइप्ड फॉर्म में है वो हम देखेंगे, हालांकि मेरा ही बनाया हुआ है टाइप्ड पीपीटी, जबकि वो एकदम सेम एज इट इज़ है, वो हैंड रिटन नोट्स की तरह ही है, एंड शॉर्ट नोट्स है, तो वो हम अब है वो आगे देखेंगे, ताकि है वो आपको राइटिंग अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो वो टाइप्ड पीपीटी फॉर्म में है वो समझ में आ जाएगी, और ये सारे के सारे विद पीपीटी वो आपको एक ही पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी नोट्स की। ओके, सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आगे पढ़ते हैं, चलो। मलेरिया के बारे में जाना थोड़ा बहुत, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने, सब ट्रॉपिकल एंड वेक्टर देखा किस प्रकार से वो कैरियर होते हैं। एंड फिलारिसिस के बारे में हम बात करते हैं। सो फिलेरियासिस इज द पैरासाइटिक डिजीज काउज्ड बाय द थ्रेड लाइक फिलेरियल जो वर्म होते हैं, वर्म जो एकदम माइक्रो वर्म होते हैं, फिलेरियल वर्म दैट आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज
and the disease affected the lymphatic system and can cause several swelling in the limbs and genitals, a condition known as elephantiasis. Okay, so the disease is endemic in many part of Africa, Asia एंड द पैसिफिक आइलैंड. सो हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो अफ्रीका, एशिया एंड द पैसिफिक आइलैंड्स एंड द मॉस्किटोज द ट्रांसमिटेड फिलियरिसिस worm include एनोफिलीज एंड कुलेक्स एंड एडीज स्पीसीज के जो मॉस्किटोज हैं वो सारे हैं वो फैलाते हैं इस पैरासाइट को. ओके, और ये अफेक्ट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को. ओके, जहाँ पे इम्यून सेल्स होते हैं, बी सेल, टी सेल मोस्टली एंड लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे है वो अफेक्ट करते हैं एंड स्वेलिंग वगैरह है वो देखी जाती है. ओके, सो आगे अगर हम इसके लेशमेनियासिस के बारे में बात करें तो लेशमानियासिस इज द पैरासाइट डिजीज काउज्ड बाय द लेशमानिया parasite. Okay, so which is transmitted to human through the bite of an infected sand fly. Okay, so दोनों हमने पीछे देखे तो वो दोनों मॉस्किटो से फैल रहे थे, लेकिन ये ट्रांसमिटेड होता है थ्रू द सैंड फ्लाई. ओके, so the disease affected the skin, mucous membrane and internal organs and can cause disfiguring sores and fever. Okay, okay. सो सोर्स मीन्स होता है जैसे पेनफुल, एक रेड स्पॉट टाइप में हो जाता है, जैसे स्किन पे रेडनेस सा वहाँ पे है, वो पेन भी है वो होता है थोड़ा बहुत. सो इस प्रकार से कुछ है वो लक्षण है वो होते हैं एंड अफेक्ट करते हैं अपनी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड इंटरनल ऑर्गन को. ओके, लेशमेनियासिस इज प्रिवेलेंट इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द Mediterranean and South Africa and Middle East. And sandfly breed in soil and can be found in both urban and rural area. Okay, so breed soil पे है वो breeding है वो करते हैं, अपनी जनसंख्या है वो बढ़ाते हैं soil में. Okay, and in order to prevent and control these vector borne disease, it is important to understand the distribution biology and their vector and parasitic. Okay, उनके distribution है, क्या vector है, parasites कौन है, so इनकी biology है वो पूरा समझना है वो आवश्यक हो जाता है अगर इनसे इन disease से है वो बचना होता है. इसके लिए बचने के लिए पूरा इनका है वो ये समझना होता है. And this information can help guide the development of effective control measure such as insecticide treated bed net and indoor residual spraying and vaccination. Okay, so additionally reducing the breeding site of vectors, improving sanitation and educating community about the importance of personal protective measure such as wearing long sleeve clothing and using insect repellent can also help prevent the transmission of this disease. Okay, so इनसे बचने के लिए है वो ये कुछ उपाय है वो बताए गए हैं. ओके, सो लॉन्ग स्लीव पहनने से क्या होता है, जैसे कि डेंगू है वो खूब फैला करंट में. सो क्या होता है, शॉर्ट पहनने के कारण है वो डेंगू, बिकॉज उनके जो मॉस्किटोज है वो बड़े बड़े होते हैं, वो नीचे ही है वो फ्लाई कर पाते हैं, ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं पाते, तो नीचे वो लेग्स पर है वो बाइट करके वो डेंगू भी बहुत फैला था. ओके, इसलिए लॉन्ग स्लीव है वो पहननी चाहिए. एंड अब काफ़ी सारे रिपेलेंट एंड आजकल तो स्प्रे वगैरह है वो आते हैं मॉस्किटो से दूर रहने के लिए, सो उनका यूज़ है वो करना चाहिए. एंड होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं एंड कोविलेशन ऑफ मलेरिया से शुरू करते हैं हम. होस्ट पैरासाइटिक इंटरेक्शन एंड कोविलेशन मलेरिया का एंड फिलियरिसिस एंड लेशमानियासिस सारे के बारे में हम बात करेंगे. एंड मलेरिया से शुरू करते हैं. सो द इंटरेक्शन बिटवीन द प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंड इट्स ह्यूमन होस्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम. The parasite has developed a number of strategies to evade the host immune system, including the ability to change its surface protein to avoid detection and distribution by the host एंटीबॉडीज़. ओके, सो जो पैरासाइट होते हैं उसके जो सरफेस पे जो प्रोटीन होते हैं जिनको है वो डिटेक्ट करता है अपना इम्यून सिस्टम, अपना यानी ह्यूमन यानी अपना जो इम्यून सिस्टम है पैरासाइट से बचने के लिए पैरासाइट पे जो सरफेस प्रोटीन होता है उसको डिटेक्ट करके अपना इम्यून रिस्पॉन्स होता है. सो वो पैरासाइट क्या करता है उससे बचने के लिए इवॉल्व कैसे होते हैं, वो अपने सरफेस पे जो प्रोटीन है उसको ही है वो चेंज कर देंगे. ओके, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उनके ऊपर काम नहीं करेगा. सो द ह्यूमन होस्ट इन टर्न हैज़ डेवलप वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म टू कॉम्बैक्ट द पैरासाइट इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड द एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल. सो हमारी
इम्यून सिस्टम भी कम नहीं है, उससे कॉम्बैक्ट करने के लिए हम भी है वो इवॉल्व है वो होते रहते हैं, हम भी है वो नई नई एंटीबॉडी है वो बनाते रहते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंगली। ओके, सो डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें इसमें सो द immune response or to malaria is complex and involves both innate and adaptive component. Okay, so the innate immune response involve the activation of various cell and molecules including macrophage. Obviously macrophage is including in innate immune system, and neutrophil like and complement प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होते हैं, ओके, जो कि लाइसिस कर देते हैं पैरासाइट वगैरह को। ओके, एंड दैट वर्क टुगेदर टू एलिमिनेट द पैरासाइट, एंड द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स विच इज़ स्पेसिफिकली टू पैरासाइट। ओके, जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो स्पेसिफिकली होता है जो हमने बात की पैरासाइट की सरफेस प्रोटीन है उसको है वो जैसे आइडेंटिफाई करता है टी सेल, बी सेल, एंड एंटीबॉडी बनाता है बी सेल। ओके, सो इस प्रकार से है वो एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस करके अटैक है वो करता है इन्फेक्टेड सेल को। ओके, एंड एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें मलेरिया की, मलेरिया इज़ ए major public health problem in many part of the world, particularly in Saharan Africa. Okay, so according to the World Health Organization WHO, there were an estimated 229 million 229 million cases of malaria वर्ल्ड वाइड इन 2019 2019 में इतने सारे है वो केस देखे गए वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू WHO, एंड इतने 229 मिलियन केस। ओके, सो विथ 4,09,000 डेथ। ओके, सो इतने सारे लोगों की जान भी जा चुकी, एंड द मेजॉरिटी ऑफ दीज केस एंड डेथ अकर इन सब सहारन अफ्रीका एंड वेयर द डिजीज इज मोस्ट प्रिवेलेंट। ओके, सो ज़्यादातर सहारन अफ्रीका में ज़्यादा ही है ये। ओके, सो कंट्रोल की अगर बात करें, सो हमने कंट्रोल पहले भी बात कर ली। सो देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोलिंग मलेरिया इंक्लूडिंग द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट to prevent mosquito bites, and indoor residual spraying of insecticides to kill mosquitoes, and बहुत सारे इंसेक्टिसाइड आते हैं, स्प्रे वगैरह आते हैं, एंड आजकल तो बॉडी पे भी वो लगाने के हैं वो आते हैं, बॉडी पर लगाने के आते हैं, तो जो है रिपेलेंट होते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट, एंड द यूज ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द डिजीज, एंड अदर स्ट्रेटजी इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ मलेरिया वैक्सीन, the genetic modification of mosquito to prevent them for transmitted the parasite, and the use of new technology such as gene editing to develop new treatment for this disease. Okay, so एक तो मॉस्किटो को भी है वो पॉपुलेशन बढ़ाने को भी हमें एक जैसे कि खुले सोर्स में है वो पानी है हमें वो नहीं रखना चाहिए, जैसे कि नालियों वगैरह में है वो पहले है वो मिट्टी का तेल है वो डाला जाता था, बिकॉज मिट्टी का तेल है वो सरफेस पे आ जाता था, और मलेरिया के जो लार्वा जो है वो पानी के ऊपर है वो सरफेस पे आके ग्रो करते थे। सो जो है वो जो मिट्टी का तेल है वो सरफेस पे आने के कारण है वो उनके लार्वा है वो सरफेस पे आके ग्रो नहीं कर पाते थे, तो उनकी है वो संख्या है वो उस प्रकार से भी कंट्रोल की जाती थी पहले। ओके, अब बात करते हैं होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन एंड कोविलेशन ऑफ फिलियरिसिस। ओके, सो द रिलेशनशिप बिटवीन फिलियरिसिस वर्म, फिलेरियल वर्म एंड देयर होस्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज इवॉल्व ओवर मिलियन ऑफ ईयर। ओके, सो द वर्म हैज डेवलप्ड स्ट्रेटजी टू इवेड द होस्ट इम्यून सिस्टम एंड स्टेबलाइज लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल फिलेरियल a worm can suppress the host immune response by secreting molecules that inhibit the activity of immune cells such as T cell and B cell. सो कुछ इस प्रकार के वो मॉलिक्यूल सिक्रेट करते हैं ये फ्लेरियल वर्म होस्ट के इम्यून सिस्टम को इवेड एंड इनहिबिट करने के लिए, जो जैसे कि बी सेल एंड टी सेल है वो काम नहीं कर पाए जिस उसके ऊपर एंटीबॉडी नहीं बना पाए एंड उनको मार नहीं पाए। ओके, ताकि है वो आसानी से इन्वेड करके है वो आके अपनी पॉपुलेशन है वो होस्ट में है वो बढ़ा सके। सो दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ प्रोटीन दैट मिमिक द होस्ट्स ओवन प्रोटीन्स, okay, making it difficult for the immune system to recognize and attack the parasites. Okay, so इस प्रकार से है वो चलता है। सो इन रिस्पॉन्स होस्ट हैज डेवलप वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म टू काउंटर
द पैरासाइट्स स्ट्रेटजी। सो ह्यूमन में जैसे कि होस्ट है इनका, जो ह्यूमन है मान लो होस्ट, तो वो भी है अपनी है वो डिफेंस, उनके अगेंस्ट डिफेंस है वो, उसमें है वो डेवलप है वो करता रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल द इम्यून सिस्टम कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द सरफेस प्रोटीन of worms, okay, which can help to neutralize the parasites and prevent them from stabilizing a successfully infection। okay, सो यहाँ पे है वो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम काम आता है, उनकी सरफेस प्रोटीन पे है वो अपनी है वो बी सेल है वो रिकॉग्नाइज करके है वो एंटीबॉडी बनाती है फर्स्ट अटैक में, एंड सेकंड जो जब उनका है वो इन्वेजन है वो होता है, दूसरी बार जब वर्म आएगा तब है वो उनको आइडेंटिफाई करके है उनको किल कर दिया जाएगा। सो इस प्रकार से इनेट इम्यून है वो डेवलप है वो हो सकता है उनके अगेंस्ट। ओके, सो एडिशनली द होस्ट लिम्फेटिक सिस्टम कैन प्रोड्यूस फ्लूइड्स एंड सेल दैट कैन फिजिकली ट्रैप एंड रिमूव द पैरासाइट फ्रॉम द बॉडी। ओके, सो फिजिकली ट्रैप एंड रिमूव करने के लिए है वो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है वो फ्लूइड्स है वो सीक्रेट किया जाता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से। एपिडेमियोलॉजी एंड कंट्रोल की बात करें फिलियरिसिस के बारे में, फिलियरिसिस इज एंडेमिक इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पर्टिकुलरली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके, एंड ये मॉस्किटो के बाइट से है वो डिजीज ट्रांसमिटेड होती है, एंड सो द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज हाईएस्ट इन एरिया विथ हाई मॉस्किटो पॉपुलेशन। ओके, सो पॉपुलेशन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में मलेरिया भी हमने देखा ज़्यादा है, बिकॉज मॉस्किटो वहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे है वो रिस्क ज़्यादा ही बढ़ जाता है। सो कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर फिलियरिसिस फोकस ऑन रिड्यूसिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन एंड ट्रीटिंग इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ओके, सो मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया जाएगा तो इससे है वो बचा जा सकता है। एंड मॉस्किटो कंट्रोल के बारे में और देखें, सो मेजर इंक्लूड द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, ट्रीट बेड नेट, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग, एंड वही बात है हमने जो पीछे है वो उपाय देखे, बिकॉज मलेरिया में भी है वो मॉस्किटोज है वो उनको है वो रोकने के लिए ये नेट इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स है वो काम में लिए जाते हैं। एंड लार्विसाइड्स साइडल ट्रीटमेंट of standing water source, and additionally mass drug administration MDA program have been implemented in some endemic area to treat entire population with anti-filarial drug। so these drug can kill the adult worm, actually kill कर देते हैं ये जो drugs होते हैं in infected individual, thereby reducing the number of parasite in community and decreasing the risk of transmission। सो अगर अब हम लास्ट लेशमेनियासिस के बारे में बात करते हैं, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन एंड कोवोल्यूशन की। ओके, सो लेशमेनियासिस पैरासाइट हैव इवॉल्व ए रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज टू इवेड द होस्ट इम्यून सिस्टम। ओके, सो क्या क्या है वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं अपने हमारे अंदर हमारे इम्यून सिस्टम के से बचने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है वो ये अपनाते हैं लेशमेनियासिस पैरासाइट, देखते हैं। एंड सर्वाइव विद इन होस्ट सेल, सो दीज इंक्लूड द मॉड्यूलेशन of host cell signaling pathway and the inhibition of host cell apoptosis, as well as the producing of surface molecule that can interfere with host immune recognition। okay, अब देखिए जहाँ पे है वो इन्फेक्ट करते हैं जिस सेल में, उस सेल को इन्फेक्टेड सेल को है वो अपोप्टोसिस है वो होना ज़रूरी होता है, उस सेल को है वो किल होना है वो ज़रूरी होता है, बिकॉज वो इन्फेक्टेड है, हमारी बॉडी को उनको किल करना ज़रूरी होता है, उसको बोलते हैं अपोप्टोसिस। ओके, सो लेकिन ये जो पैरासाइट है अपनी सिग्नलिंग को है वो जो अपोप्टोसिस की हम सिग्नलिंग देखते हैं। ओके, सो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो उसको उस सिग्नलिंग को है पूरा है वो मॉड्यूलेशन है वो कर देते हैं ताकि अपोप्टोसिस ना हो और सेल के साथ है वो उनको है वो किल नहीं किया जा सके। एंड कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल है वो सरफेस मॉलिक्यूल सीक्रेट करते हैं जो है वो जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको वो रिकॉग्नाइज ना कर पाए। ओके, सो in recognition in response host organism have also evolve a range of defense mechanism including the production of reactive oxygen species and the activation of immune cells such as मैक्रोफेज। ओके, सो हमारी बॉडी भी है वो तैयार रखती है इसके अगेंस्ट तैयार रहती है। ओके, मैक्रोफेज एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो उनको है वो किल करने में है वो हेल्प होता है। एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें एंड कंट्रोल की बात करें इसके लेशमेनियासिस की, सो इज
endemic in many part of the world, including the Mediterranean and basin, South America and Africa. And the disease burden is particularly high in poverty-stricken area with limited access to healthcare and adequate vector control measure. ओके, सो जहाँ पे है वो ये इतना ज़्यादा है वो कंट्रोल है उन पे नहीं किया जा सके, उस एरिया में है वो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ओके, तो जहाँ पे हेल्थ केयर रिसोर्सेज ज़्यादा ना हो एंड उनको कंट्रोल ज़्यादा ना कर सके, जो सैंड फ्लाई वगैरह जो होते हैं, ओके, वहाँ पे है वो कुछ ज़्यादा ही है वो उनका जो ट्रांसमिशन है उनका है वो ज़्यादा ही है वो देखा जाता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी की बात करें, सो फॉर लेशमेनियासिस इंक्लूड द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट, environmental management, and the development of vaccine and effective drug therapy. Okay, so current treatment for leishmaniasis include the use of antimonial drug and uh, amphotericin B and uh, miltefosine. And however the emergency of drug resistance and the toxicities associated with this drug highlight the need for alternative treatment option. Okay, recently there has been a growing interest in the development of immunotherapeutic approaches. Okay, so including the use of a parasite specific monoclonal antibody and the development of vaccine targeting key leishmaniasis and antigen. Okay, सो लेशमेनिया के ऊपर है वो करंटली है वो बहुत सारी रिसर्च चल रही है। लेशमेनिया के जो एंटीजन पार्ट कौन से होते हैं, एंटीजन उनको है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए करके है वो वैक्सीन है वो बहुत सारी है वो तैयार है वो की जा रही है, वैक्सीन है वो तैयार की जा रही है उसको टारगेट करने के लिए। ओके, जो कि टारगेट करेगी लेशमेनियासिस के ऊपर जो भी एंटीजन जो पार्टिकल्स होते हैं उसको टारगेट करके है वो लेशमेनिया को पैरासाइट को है वो किल करने में है वो सहायता होगी। ओके, सो उससे बचने के लिए, उसकी डिजीज से बचने के लिए वैक्सीन है वो तैयार की जा रही है। ओके, सो इतना था इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ओके, और नोट्स की लिंक, पूरे नोट्स की लिंक है, एक ही लिंक आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में है वो मिल जाएगी। ओके, सो इस वाली छोटी सी वीडियो में हमने आधा मॉड्यूल है वो पूरा कवर कर लिया हमने। ओके, मलेरिया, फिलियरिसिस एंड लेशमेनिया का डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर डिफेंस, होस्ट, पैरासाइट इंटेक्शन, सारे एपिडेमियोलॉजी एंड कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ लिया है। ओके, तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। बाय बाय।